कहानी की शुरुआत होती है मेसन और अमिलिया नाम के एक कपल से। दोनों अपने प्राइवेट जेट में बैठकर एक शानदार पार्टी में जा रहे होते हैं। पार्टी में पहुंचते ही दोनों मजे से एंजॉय करने लगते हैं। कुछ देर बाद उनकी मुलाकात होती है परेज नाम के एक अमीर आदमी से। वही इस पार्टी का होस्ट भी होता है। बातों बातों में मेसन बताता है कि उसे गाड़ियों का बहुत शौक है और उसके पास कई लग्जरी कारें हैं। ये सुनकर परेज खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी कारों का बहुत शौक होता है। परेज मेसन और अमीलिया को अपने प्राइवेट गैराज में ले जाता है और अपनी सबसे कीमती कार दिखाता है जिसकी कीमत $200 मिलियन होती है। मेसन और अमीलिया उस कार में बैठना चाहते हैं। परेज उन्हें इजाजत दे देता है। जैसे ही दोनों कार में बैठते हैं, अमीलिया लिंक नाम की हैकर को इशारा करती है। लिंक तुरंत गैराज की सारी लाइट्स बंद कर देती है। उसी वक्त मेसन के लोग परेज पर हमला करके उसे गिरा देते हैं। मेसन कार स्टार्ट करता है और उसे लेकर वहां से भाग जाता है। अब रहस्य खुलता है। मेसन और अमीलिया असल में प्रोफेशनल चोर होते हैं। उनका पार्टी में आने का मकसद ही था इस महंगी कार को चुराना। कार को ट्रक में डालकर वो देश छोड़कर भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी FBI उनके पीछे लग जाती है। मेसन हैरान हो जाता है, FBI को हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चला? तभी अमीलिया मेसन पर बंदूक तान देती है। बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। अमीलिया कोई चोर नहीं, FBI एजेंट होती है। उसने प्यार का नाटक किया था ताकि वो मेसन को रंगे हाथ पकड़ सके। मेसन का दिल टूट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अपनी टीम को प्लान बी एक्टिवेट करने का आदेश देता है। टीम अपनी सारी गाड़ियां नदी में डाल देती है और किसी तरह FBI से बच निकलती है। 3 महीने बाद अब मेसन चोरी चकारी छोड़ चुका है और शहर के बाहर एक सादा जिंदगी जी रहा है। एक दिन उसका छोटा भाई शॉन आता है। वो मेसन को बताता है कि उसने एक बैंक लूट का प्लान बनाया है और चाहता है कि मेसन भी साथ दे। मेसन मना कर देता है, मैं अब रिटायर हो चुका हूँ, मुझे अब किसी झंझट में नहीं पड़ना। शॉन जाते जाते मेसन को एक फोन देकर कहता है, अगर मन बदले तो कॉल कर देना। 3 दिन बीत जाते हैं। चोरी वाले दिन लिंक मेसन को कॉल करती है, तुम आज की चोरी में इतने लेट क्यों हो? मेसन चौंक जाता है, मैंने तो मना कर दिया था। असल में शॉन ने अपनी टीम से झूठ बोल दिया था कि मेसन प्लान में शामिल है। अब मेसन को मजबूरी में मिशन में उतरना पड़ता है। दूसरी तरफ शॉन एक कॉफी शॉप में बैठा होता है। वहीं बैंक मैनेजर रोज आता है कॉफी पीने। मैनेजर के आते ही शॉन उसे बंदूक दिखाकर बंधक बना लेता है और बैंक की ओर ले जाने लगता है। तभी मेसन आ जाता है और उन्हें रोक लेता है। मेसन कहता है, तुम्हारा प्लान बहुत रिस्की है, हम सब मारे जाएंगे। शॉन जवाब देता है, अब कुछ नहीं हो सकता, हमारी टीम पहले ही बैंक के अंदर जा चुकी है। बैंक के अंदर टीम के लोग आम ग्राहकों की तरह भेस बदलकर मौजूद होते हैं। शॉन मैनेजर को लेकर एक खास लॉकर की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी मैनेजर सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है। बैंक में अफरा तफरी मच जाती है। सिक्योरिटी गार्ड्स गोलियां चलाते हैं। मेसन की टीम सबको काबू कर लेती है और बैंक के सभी लोगों को बंधक बना लेती है। मेसन शॉन से पूछता है, तुम्हारा असली टारगेट क्या है? शॉन बताता है, एक लॉकर जो इसाबेल फेरो नाम की महिला का है। उसमें एक हार्ड ड्राइव है जिसमें करोड़ों की क्रिप्टो करेंसी है। वो लॉकर 2 चाबियों से खुलता है, एक मैनेजर के पास, दूसरी इसाबेल के पास। शॉन को दूसरी चाबी के बारे में कुछ नहीं पता था। मेसन गुस्से में आ जाता है, बिना सही जानकारी के तुम पूरी टीम को खतरे में ले आए। मेसन अब लिंक को कहता है, लॉकर हैक करो और इसे खोलो। लिंक लॉकर हैक कर देती है, लेकिन जैसे ही लॉकर खुलता है अंदर कुछ नहीं होता। मैनेजर हंसते हुए कहता है, ये सिर्फ एक नकली डब्बा है, असली बॉक्स कहाँ है मुझे भी नहीं पता। बाहर FBI की टीम बैंक को घेर चुकी होती है। टीम की लीड कर रही होती है अमीलिया, मेसन की एक्स गर्लफ्रेंड। वो लिंक से कहती है, मुझे मेसन से बात करनी है। मेसन जैसे ही अमीलिया की आवाज़ सुनता है, पुरानी यादें जाग जाती हैं, लेकिन वो खुद को संभालता है और बातों में आने से मना कर देता है। अब मेसन डील करता है, अपनी टीम को बैंक से 50 फीट पीछे ले जाओ, नहीं तो हम बंधकों को मार देंगे। साथ में हमारे लिए पिज्जा और बियर भेजो और वो तुम खुद लेकर अंदर आओ। अमीलिया उसकी बात मानती है, लेकिन बदले में 2 बंधकों की रिहाई की शर्त रखती है। मेसन भी उसकी ये डिमांड मान लेता है। इसके बाद मेसन की टीम ने सभी होस्टेज को ऊपर वाले हॉल में भेज दिया और अमीलिया का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद अमीलिया खाने पीने का इंतजाम लेकर बैंक के अंदर आई। अंदर उसकी मुलाकात मेसन से हुई। मेसन उसे देखकर बहुत खुश हुआ और प्यार भरी बातें करने लगा।
लेकिन अमेलिया ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सीधे उसे सरेंडर करने के लिए कहा। मगर मेसन ने साफ मना कर दिया और अमेलिया को वापस बाहर भेज दिया। इसके बाद मेसन ने सबको खाना खिलाया और डील के मुताबिक 2 लोगों को रिहा कर दिया। लेकिन तभी एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बैंक मैनेजर ने अचानक शॉन पर हमला कर दिया, उसकी बंदूक छीन ली और वहां से भाग गया। मेसन फौरन उसके पीछे दौड़ा। एक लंबी दौड़ भाग के बाद आखिरकार वो मैनेजर पकड़ लिया गया। इसके बाद मेसन ने उससे पूछताछ की और इसाबेल के बारे में सारी सच्चाई निकल। मैनेजर ने बताया कि इसाबेल फैरो इस देश के सबसे खतरनाक गैंगस्टर एबिल की बीवी है और उस हार्ड ड्राइव में देश के बड़े बड़े नेताओं के काले कारनामों के सबूत हैं। अगर वो बाहर आ गए तो सरकार गिर सकती है। ये सब जानने के बाद भी मेसन ने हार्ड ड्राइव चुराने का फैसला किया ताकि सरकार को ब्लैकमेल करके बैंक से बाहर निकला जा सके। उधर बैंक के बाहर एक काली एसयूवी आकर रुकी। उसमें बैठा था एबिल का लॉयर एलेक्स। उसने अमेलिया को धमकी दी, अगर 1 घंटे में तुम्हारी टीम ने इन चोरों को नहीं पकड़ा तो यूएस आर्मी बैंक पर हमला कर देगी। अमेलिया घबरा गई और अपने सीनियर से बात की। तब उसे पता चला कि एलेक्स एबिल का लॉयर है और उसके पास पावरफुल नेताओं का पूरा सपोर्ट है। सीनियर ने अमेलिया से कहा, हम इस केस में कुछ नहीं कर सकते। तुम जितनी जल्दी हो सके उन चोरों को बाहर निकालो, वरना आर्मी हमला कर देगी और होस्टेज भी मारे जाएंगे। उधर बैंक के अंदर मेसन और उसकी टीम दीवार तोड़ने लगे क्योंकि उन्हें यकीन था कि इसाबेल का लॉकर किसी सीक्रेट रूम में छिपा है। एक दीवार टूटी तो दूसरी निकल आई। उसी वक्त यूएस आर्मी ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया। अब अमेलिया ने मेसन को कॉल किया, सरेंडर कर दो वरना आर्मी अंदर आ गई तो कोई नहीं बचेगा। मेसन ने जवाब दिया, तुम मीडिया में ये खबर लीक कर दो कि यूएस आर्मी हमला करने वाली है ताकि मीडिया बैंक के बाहर पहुंच जाए और आर्मी एक्शन ना ले सके। अमेलिया ने ऐसा ही किया और देखते ही देखते मीडिया बाहर आ गई। ये खबर आग की तरह फैल गई। एफबीआई का हेड गुस्से से भड़क गया और अमेलिया को केस से हटा दिया। फिर उसने मेसन को कॉल करके धमकी दी, 15 मिनट में सरेंडर करो वरना अंदर घुसकर गोली मार देंगे। उधर मेसन की टीम को वो कमरा मिल गया जहां इसाबेल का लॉकर छिपा था। मेसन ने लिंक से कहा, जल्दी से लॉकर को हैक करो। लिंक बोला, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, कम से कम 10 मिनट लगेंगे और बाहर आर्मी सिर्फ 8 मिनट दूर थी। तब मेसन ने फैसला लिया, होस्टेज को एक एक करके छोड़ दो ताकि हमें टाइम मिल सके। थोड़ी देर में सभी होस्टेज छोड़ दिए गए। आखिर में मैनेजर को भी छोड़ दिया गया। इसके बाद टीम के बाकी मेंबर्स एक एक करके सरेंडर करने लगे। सब बाहर आ गए, लेकिन मेसन और लिंक अब भी बैंक के अंदर थे। ये देखकर एफबीआई का हेड और भी गुस्से में आ गया। उसने आर्मी को ऑर्डर दिया, बैंक के अंदर जाओ और मेसन को गोली मार दो। आर्मी अंदर घुसी, मेसन को ढूंढने लगी। जब वो एक कमरे में पहुंचे तो देखा मेसन हाथ में बम लिए खड़ा था और फिर धमाका, मेसन और सारे सोल्जर मारे गए। लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि कहानी में अब आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस घटना के कुछ महीनों बाद अमेलिया ने एफबीआई से रिजाइन कर दिया, क्योंकि अब वो और किसी करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। रिजाइन के बाद वो छुट्टियां मनाने एक प्राइवेट आइलैंड पर गई और वहां कोई उसका इंतजार कर रहा था, मेसन। जी हाँ, मेसन जिंदा था। और यहीं पर होता है सबसे बड़ा खुलासा। मेसन और अमेलिया शुरू से एक ही टीम में थे। उन दोनों ने जानबूझकर पर्स कार चोरी वाला केस फेल किया था ताकि एफबीआई को लगे कि अमेलिया भरोसेमंद है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं उस धमाके से ठीक पहले क्या हुआ था। जब यूएस आर्मी बैंक के अंदर घुसी, मेसन ने उन्हें एक डिमांड दी, मैं एबिल के वकील एलेक्स से मिलना चाहता हूँ। अब मेसन के पास सारे सबूत थे, इसलिए आर्मी को उसकी बात माननी पड़ी। थोड़ी देर बाद एलेक्स बैंक के अंदर आया। मेसन ने उसे साफ कहा, अगर मेरे अकाउंट में $500 मिलियन नहीं आए तो मैं ये सबूत मीडिया को दे दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें एक नई पहचान चाहिए, एक नई जिंदगी के लिए। अब क्योंकि एबिल की गर्दन मेसन के हाथ में थी, इसलिए एलेक्स ने उसकी सारी शर्तें मान ली। इसके बाद बैंक में एक फर्जी धमाका किया गया ताकि दुनिया को लगे कि मेसन मारा गया। और फिर
हम देखते हैं मेसन और अमिलिया एक नई पहचान के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं।